मुझे ना तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारी माँ से। तुम जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता नहीं? नाजायज। अरे अगर तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे बाबा का प्यार नहीं है तो कम से कम मुझसे तो मेरे बाबा मत छीनो ना। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे सर। वेद साहब अठे क्यों आए हैं? अगर मासा ने आपको अठे देख लिया तो फिर से नाराज हो जाएंगी। लेकिन सर वेद साहब क्यों गए थे चंद्रकांत साहब को खरीद लेकर? खुद भी ना जाते और उन्हें भी मना कर देते। अब से आप ऐसा कुछ भी ना करेंगे जिससे हमारी वजह से आपकी मासा को जरा भी तकलीफ हो। तुमने तो कहा था कि डिवोर्स पेपर गुम गए, मिल नहीं रहे, तो फिर ये तुम्हारे कबड़ में क्या कर रहे थे? हाँ? बोलो, क्यों छिपाया तुमने डिवोर्स पेपर? मैं वेद और सरू को अलग होते हुए नहीं देख सकती थी। प्लीज रोहित, हम थोड़े टाइम रुक सकते हैं क्या? ये पेपर्स कोर्ट में अभी जमा मत करो। क्या पता सरू के फादर मिल जाए और मम्मी जी का मन बदल जाए। हमें उन्हें एक मौका तो देना चाहिए ना। पूजा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? I swear, अगर मेरी बेटी की माँ ना होती ना तुम, पता नहीं आज मैं क्या कर डालता। बेवकूफ हो गई हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि अगर सरू को उसके पापा मिल जाएंगे तो मॉम सरू को एक्सेप्ट कर लेंगी? नहीं, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम के अगेंस्ट जाने की? तुमने सोचा है अगर मॉम को इस बारे में पता चलता तो क्या पता चलेगा? क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? मॉम, ये पूजा ने वेद और सरू के डिवोर्स पेपर अपने कपड़े में छुपा के रख रखे थे। मैं इतने दिन से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, लेकिन सॉरी मॉम, इसी वजह से मैं सबमिट ही नहीं कर पाया कोर्ट में, सिर्फ ये पूजा की वजह से। मम्मी जी, वेद और सरू को अलग मत कीजिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस घर में आज तक मेरे खिलाफ जाकर कदम उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और तुमने? मम्मी जी, वेद सरू के बिना बिल्कुल भी। बस! मैं माँ हूँ वेद की। मुझे उसका बुरा भला समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। Do you get that? I know. सरू ने तुमसे कहा है ना ये सब करने के लिए। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आज उसका किस्सा खत्म होकर ही रहेगा। बहुत गुस्सा हूं मैं आपसे। ठीक हूँ मैं। क्या लगता है ऐसी छोटी मोटी चोटों से मुझे से फिट आने में कुछ होगा? चंद्रिका, अरे तुम फिक्र मत करो। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा घर फिर से और तुम्हारे पापा को ढूंढ के रहूंगा। तुम जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता नहीं? नाजायज।
ना मिलना मारे कौन से। और आपको भारी कसम है, आज के बाद मारे बाबा साहब को ढूंढने की, उन्हें जानने की कोई भी कोशिश ना करेंगे आप। क्या क्या हुआ क्या सरू? आज के बाद हमारे पिता के बारे में कोई भी बात ना होगी, बस। पिता से मिलने का, उनका प्यार पाने का। प्यार का हक? जिन बाबा साहब को देखने के लिए मैं इतना तड़प रही थी, वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखना चाहते। क्या मतलब? सरू, तुम मिली क्या अपने बाबा साहब से? हाँ, बताओ बताओ कौन है वो, हम बात करेंगे उनसे। ना ना, आप ऐसा कुछ भी ना करेंगे। इतने साल रही ना अपने बाबा साहब के बिना, अब आगे भी रह लूंगी। मायरी सही थी, वो जानती थी कि हमारे बाबा साहब हमारे को अपनाना ही ना चाहते, इसलिए हमारे को दूर रखा उनसे। सरू, तुम बात समझ नहीं रही हो। आप दोनों ना समझ रहे हमारी बात। आपका एक्सीडेंट हुआ है, हम खो सकते थे आप दोनों को। जिन पिता को हमारी परवाह ही ना है, उस पिता के लिए मैं अपने इस पिता को कैसे खोती। आपको कुछ भी हो जाता ना तो मर जाती मैं। बाबा साहब क्या होते हैं, ये हमारे को तब पता चला जब अपने प्यार से हमारे सर पर हाथ रखा। आपका प्यार और आशीर्वाद काफी है हमारे लिए। ना चाहिए हमारे को ऐसे बाबा साहब जो हमारी मायरी की इज्जत ना करे। ना चाहिए हमारे को ऐसे बाबा साहब जो हमारे को अपनाना ही ना चाहते। आप दोनों को हमारे से वादा करना होगा कि आज के बाद आप हमारे पिता के बारे में कोई बात ना करेंगे। चंद्रकांत सा, इतने सालों बाद आपको आपकी बड़ी बेटी मिली है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और आपकी माँ साहब को आपकी जरूरत है वेद साहब, आप उनके साथ रहिए। आप दोनों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हमारे बाबा साहब के बारे में बात करना, उन्हें ढूंढना बंद कीजिए। लेकिन एक शर्त पे, आज के बाद तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि तुम्हारे पापा नहीं है, क्योंकि आज से मैं हूं तुम्हारा पापा।